आज हमारे ग्राउंड रिपोर्टर मकबूल अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ वाराणसी के जलालीपुरा क्षेत्र में निकले क्षेत्र में कुछ बुनकर लोगों से बात की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बुनकर कारीगरों का बहुत बुरा हाल। इस रिपोर्टिंग के दौरान क्षेत्र के बुनकर कारीगर ने अपनी बात रखी। बुनकरों ने बताया कि 2006 में मुलायम सिंह के शासनकाल में बुनकरों को सब्सिडी के नाम पर बिजली मिलती थी, जिनका उनको सिर्फ 62 रुपए चुकाना पड़ता था। वही देश में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आए तो उसे फ्लैट रेट की व्यवस्था को नए रेट से लागू किया। सरकार बराबर बात करती रही कि हम बुनकरों को राहत देंगे और उन्हें बुनकरों के साथ केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़ा धोखा किया, जिसकी पोल आज बुनकर कारीगर खुद रिपोर्टर मकबूल अहमद के सामने खोल रहा है और बोल रहा है बोलकर। देखिए, अभी तक जितनी पार्टी सामने आई है, कोई अभी बुनकर पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि बुनकर हमारा जो खुशहाल है कि खुशहाल नहीं। इसके बारे में कोई राजनीतिक पार्टियां कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और चुनाव का माहौल करीब है और वोट तो हम लोग उसी करेंगे जो चुनाव के मुद्दे पर बात करेगा। अरे चुनाव के मुद्दे पर नहीं, जो रोजगार के मुद्दे पर बात करेगा, बुनाएगा। पर बोझ बन के बैठा हुआ है। पहले 65 रुपया बिल जमा होता रहा। 65 के हिसाब से हम लोग पैसा 286 रुपया 4 मशीन का जमा करते रहे। पर बोझ बन के बैठा हुआ है। पहले 65 रुपया बिल जमा होता रहा। 65 के हिसाब से हम लोग पैसा 286 रुपया 4 मशीन का जमा करते रहे। आज 1720 रुपया जो रेट आया है पर मशीन 430 रुपया। जो रेट बढ़ जाने से बुनकर परिवार हमारा जो है समझ लो खुशहाल नहीं है। 1720 रुपया महीने का हो नहीं पाता है। कैसे कैसे कर्जा लेके इंतजाम करके पैसा दिया जाता है, फिर 15-20 दिन बाद समझ लीजिए कि नया महीना फिर चालू हो जाता है। 1.5 महीना तो बहुत परेशानियां। हमारा फ्लैट रेट जो पहले 2006 का शासनादेश देश का था, तो वो आदेश अगर बहाल हो जाए तो जितने हमारे जो घर द्वार छोड़ के बेंगलोर, सूरत, बम्बई, कलकत्ता जो भी परिवार के लोग गए हैं वो सारे लोग वापस हो जाएंगे। बुनकर खुशहाल रहना चाहता है, क्योंकि सरकार जो होती है जिम्मेदार होती है। सरकार को योजना बुनकरों को समझ लीजिए कि ओवैसी में आते हैं, इनको तो योजना भरपूर देना चाहिए कि बुनकर हमारा गरीब है और पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं है। हम लोग बहुत चीज़ से मायूस रहते हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग घर द्वार जो छोड़ के गए, उसका परिवार, माँ बाप कितने परेशान रहते हैं। समय पर किसी को मृत्यु हो जाती है, अपने भाई का मुँह या माँ का मुँह नहीं देख पाता है। ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हमारा नाम इकबाल अहमद है, मैं जलालीपुरा के रहने वाला हूँ। हमारा मांग ये है कि भाई हमारा सबसे बड़ा कारोबारी लड़का है, हम है बुनकर। अब जब हमारा सबसे बड़ा है मुद्दा बत्ती का, और जब बत्ती का मुद्दा है तो हम जो भी सरकार आई उसे बदला आज भी रखा है, कल भी रखे, अब रखेंगे कि भाई हमारा बत्ती का मामला ये है कि हमको जो पहले मुलायम सिंह के रेट में हम लोग बत्ती 65 रुपये मिलती थी, उसी रेट पर हमें बहाल कीजिए, उस पर बहाल कीजिए। फिर उसके बाद जो तो हमारा माल तब न बिकेगा। अब माल बेचने का मतलब है 45 दिन का मामला आ गया है। तो बताइए कि जब हमारा माल घर से निकलेगा तो मैं सनाउल्लाह अंसारी जलालीपुरा का रहने वाला हूँ। बुनकर की बड़ी समस्या है, कारोबार चल नहीं रहा है। महंगाई 4000 रुपया महीना महंगाई, घरेलू खर्चा बढ़ गया है। अब मजदूरी हम लोग की वही पुरानी रेट से चल रहा है, इससे और परेशान है। अब बत्ती इतनी महंगी हो गई है कि टैक्स से देवे में हम लोग परेशान बने रहते, 2 पैसा बच नहीं पाता। औरतें 2 पैसा का धंधा करती हैं तो उसी से त्यौहार किसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। कारोबार तो माल बिक नहीं रहा है, बड़ी परेशानी है। गद्दी पर जाओ तो समस्या रहते, काम बिनवा में माल बिक ही नहीं रहा है। इसकी वजह से और परेशानी है। एक तो महीना पूछ जाता है बच्चे के लिए और हम लोग की दिक्कत होती है पैसा जमा करने में।
में जो पैसा औरतों के धंधा करती हैं वो भी पैसा वही में लग जाता है। अब ब्याह शादी है, बहुत से काम आता है, तो अब वो पैसा का काम में कैसे होगा। सरकार भी कुछ सहयोग नहीं करती, फिर सरकार सहयोग करे तो गरीब का कुछ बहाल हो जाए।